स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिंदगी में बार बार मसाइल और मसाइब आते हैं। ऐसा हर मर्द और औरत के साथ पेश आता है। इससे किस तरह कामयाबी से निपटा जाए, इसका जवाब कुरान की सूरह नंबर 2 की एक आयत में मिलता है। इसका तर्जुमा ये है, और हम तुमको आजमाएंगे डर और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और साबित कदम रहने वालों को खुशखबरी दे दो जिनका हाल ये है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल-बकरा 155, 156। मसाइल और मसाइब के वक्त कोई शख्स ज़हनी तनाव का शिकार क्यों होता है? इसका सबब यह है कि वो उसको एक ऐसी चीज समझता है जिसको ना होना चाहिए था। आदमी अगर ये समझ ले कि जो कुछ पेश आया है वो खुद फितरत के कानून के तहत पेश आया है, तो वो कभी ज़हनी तनाव का शिकार ना हो। मसलन अगर आंधी और बारिश आए तो वो भी इंसान के लिए मसला पैदा करती है, मगर आंधी और बारिश के वक्त आदमी ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होता। वो इसको फितरत के कानून के तहत होने वाला वाक़या समझता है और मोतदिल अंदाज में इसका सामना करता है। यही मामला ज़िंदगी के मसाइल और मसाइब का भी है। ये चीज़ें खालिक के तख्लीकी मंसूबे के तहत पेश आती हैं। वो इंसान के लिए ज़हमत में रहमत की हैसियत रखती हैं। आदमी अगर पेश आने वाले मसाइब को इस हैसियत से ले तो वो कभी ज़हनी तनाव का शिकार ना हो। मसाइब या मसाइल का सामना करने के 2 तरीक़े हैं, एक सब्र का तरीक़ा और दूसरा बेसब्री का तरीक़ा। बेसब्री का तरीक़ा दूसरे लफ्ज़ों में मनफी रद्द अमल का तरीक़ा है। इसके बरक्स सब्र का तरीक़ा मस्बत रद्द अमल का तरीक़ा। ज़हनी तनाव हमेशा बेसब्री का नतीजा होता है। इसके मुकाबले में सब्र का तरीक़ा आदमी को ज़हनी तनाव का शिकार होने से बचा लेता है। इस दुनिया में हर आदमी कानून खुदावंदी बिलफा से दीगर कानून फितरत के ताबे है। वो अपने आगाज़ में भी इस कानून के मातहत है और अपने आखिर में भी इसी कानून के मातहत। ऐसी हालत में हकीकत पसंदी का तरीक़ा यह है कि कोई मर्द औरत जब किसी मसले से दो चार हो तो वो मोतदिल अंदाज में उसका सामना करे। वो इसको अपने हक में खैर समझकर इसको कबूल करे। इस आयत में मुसीबतों का मकसद इब्तिलान बताया गया है। इब्तिलान के मायने इम्तहान या आजमाइश है। इंसानी जिंदगी में इस किस्म के इम्तहान का मकसद ये है कि इसको हवादिस के दरमियान तरबियत देकर ज्यादा बेहतर इंसान बनाया जाए। हवादिस किसी आदमी के लिए तरक्की का जीना है। हवादिस के जरिए आदमी का जहन बेदार होता है। हवादिस के जरिए आदमी के अंदर पुख्तगी आती है। हवादिस आदमी को मुतहर्रिक करने का जरिया है। हवादिस आदमी के लिए जिंदगी के सफर में महमीज का काम करते हैं। हवादिस के बगैर आदमी नामुकम्मल है। ये हवादिस ही हैं जो आदमी की शख्सियत को मुकम्मल शख्सियत बनाते हैं। इससे मालूम हुआ कि हवादिस का सही मुकाबला ये नहीं है कि अपने अंदर ज़हनी अमल को सप्रेस कर दिया जाए या उसको दबाने की कोशिश की जाए। बहुत से लोग यही तरीक़ा इख्तियार करते हैं। वो सिगरेट या शराब के ज़रिए इसको भुलाने की कोशिश करते हैं। वो मखसूस वर्जिशों के ज़रिए अपने अंदर ज़हनी अमल को मुअत्तल कर देना चाहते हैं। वो हकीकी ज़िंदगी से फ़रार का कोई तरीक़ा तलाश करते हैं। वो मेडिटेशन के ज़रिए अपने जहन को एक ऐसी हालत में ले जाते हैं जिसको ज़हनी तख़सीर, इंटेलेक्चुअल एनेस्थेसिया कहा जा सकता है। इस किस्म के तमाम तरीक़े फितरत के ख़िलाफ़ हैं, और जो चीज़ फितरत के ख़िलाफ़ हो वो कभी इंसान के लिए मुफीद नहीं हो सकती। हिकमत इस्लाम, मौलाना वहीदुद्दीन खान।